Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young, passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटे, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंट, उसकी टाइप्स, फिर हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, फिर हमने उसका इंटरेक्शन पढ़ा था। बेटे आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सिस्टम। अच्छा बेटे, टाइप्स ऑफ सिस्टम को आगे प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सिस्टम के बारे में जानना ज़रूरी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेटे ये लेक्चर नंबर 4 है, तो इससे पहले लेक्चर 1, 2, 3 बेटा उनको देखना ज़रूरी है। आपको ऊपर एक प्ले लिस्ट शो हो रही होगी बेटा, आप उस पर क्लिक करके लेक्चर 1, 2, 3 को देख सकते हैं। अच्छा बेटा, देखते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास क्या है। तो बेटे ये कुछ सिस्टम की टाइप्स हैं। बेटे पहली बात बता दूं, ये कोई इतना लॉन्ग नहीं है, लॉन्ग भी नहीं है और उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूं, क्योंकि आपको पता है हर वीडियो में मैं आपको गाइड करता हूं कि कौन सी चीज़ कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरा कंप्यूटर का पेपर था बच्चों का, कंप्यूटर का 10 क्लास की बात करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% आया था अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ इससे पहले भी बेटे काफ़ी ईयर्स हो गए हैं, मेरा जो पेपर की परसेंटेज है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्रॉप नहीं हुई, वो 100% रही है। और इसी तरह बेटे आपका भी रहेगा, आप इस चैनल से कनेक्टेड रहें, आपको नोट्स, आपको हर किस्म का सोर्स यहाँ प्रोवाइड मिलेगा। और इसके साथ जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको कमेंट भी उसी वक्त कर देता हूँ, जैसे आप कोई क्वेश्चन करते हैं बेटा उसका आंसर भी किया जाता है। बेटा आगे इसको प्रोसीड करते हैं अब। बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ आपकी लर्निंग नहीं होगी, इसके साथ बच्चे आपकी बुक पे मार्किंग भी करवाई जाती है और उसके साथ आपको इजी वर्डिंग में, ये देखें ये जो टॉपिक्स हमने पढ़ना है इसकी इजी वर्डिंग में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। बेटे ये आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा सलमान व्लॉग्स पे, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, मैं लेक्चर्स का भी कर दूंगा। बेटे जो आपने नहीं देखे तो आप डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर्ली ज़रूर देखा करें और कमेंट सेक्शन में जाकर उसमें मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ उसको भी फिल किया करें। तो बेटा आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ सिस्टम है जिसमें नेचुरल है, फिजिकल है, केमिकल है एंड अदर सिस्टम्स एज वेल। तो बेटा 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है नेचुरल सिस्टम। बेटा सिंपल सी बात है, नेचुरल से ही आपको पता चल जाता है कि ऐसे सिस्टम जो एग्जिस्ट करते हैं बाय नेचर, मतलब उनको किसने, ह्यूमंस ने नहीं बनाया, वो बाय नेचर एग्जिस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली काम करते हैं, उनमें ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं है। बेटे फॉर एग्जांपल आपके सामने वेदर सिस्टम है, ऑब्वियसली ऑटोमेटिक है, मतलब बाय नेचर एग्जीक्यूट हो रहा है। सोलर सिस्टम है, इकोसिस्टम है, ह्यूमन बॉडी है, बाय नेचर एग्जीक्यूट हो रही है। इंसान का ह्यूमन बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटे, ये क्या है, नेचुरल सिस्टम ही है। बेटे इसमें क्विक एक पॉइंट है, सिंपल आइडिया है, वही बात है कि ये बाय नेचर क्रिएट है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो बेटा दूसरी टाइप आती है फिजिकल सिस्टम। जैसे फिजिकल से ही आपको पता चल जाता है, ऐसे सिस्टम जिन्हें आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सिंपल देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ये बात यहीं ख़त्म हो जाती है फिजिकल सिस्टम में। लेकिन आपकी बुक वालों ने कुछ ज़्यादा ही बकवास लिखी हुई थी। जैसे मैं यहाँ पर ओपन करूँ बेटे, आपको पता है इस बुक में बहुत सी मिस्टेक हैं बच्चों। आपको पता है आपका पूरा सिलेबस चेंज नहीं, 9 का सिलेबस ये बुक दोबारा चेंज हो रही है क्योंकि इसमें बहुत मिस्टेक हैं। तो बेटे इन्होंने क्योंकि फिजिकल सिस्टम में साथ फिजिक्स का कंबाइन बता दिए कि इसमें जनाब फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो होना चाहिए, तो बेटे फिर ये उसके मुताबिक डेफिनेशन है। अदरवाइज फिजिकल सिस्टम बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसी चीज़ें या ऐसे सिस्टम जिन्हें आप देख पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वो फिजिकल है। क्योंकि साथ फिजिक्स भी ऐड है तो दो फिर चीज़ें आ जाती हैं, आप देख भी पाएंगे, टच भी कर पाएंगे, लेकिन उनके साथ अपनी फिजिक्स के लॉज को फॉलो करना, ये आप देख सकते हैं। एंड आर कंट्रोल बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, इनमें जो लॉज को हमने फॉलो करना है वो किसके करना है, फिजिक्स। फॉर एग्जांपल बच्चे आपके सामने है कि एक कंप्यूटर है वो वर्क करता है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉलोज इलेक्ट्रिकल लॉज। सिंपल सी बात है, कार है वो मूव करी है, वो फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन एंड फोर्स पे मूव करी। इसी तरह वॉशिंग मशीन है बेटा, इसी तरह फैन है, तो ये सारा फिजिक्स के रूल्स को फॉलो करते हुए मूव करते हैं। तो बेटा इसका भी आइडिया सिंपल है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स या पार्ट्स जो मिलकर काम कर रहे हैं और साथ किसको फॉलो करें, रूल ऑफ फिजिक्स को, सिंपल। आगे बेटे हमारे पास आता है केमिकल सिस्टम। अब केमिकल सिस्टम इज़ क्वाइट सिंपल बेटा। इसमें क्या होगा, इसमें सब्सटेंसेस या आइटम्स या प्रोडक्ट्स आपस में कंबाइन होंगी और वो एक नई प्रोडक्ट बना देंगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि बेटे कुकिंग फूड है, कुकिंग के दौरान आपके पास कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप उन्हें हीट करते हैं, एक नया टेस्ट आता है, स्मेल आती है, टेक्सचर आता है। वही बात है बेटे कि जब आप उन्हें मिक्स करते हैं इन द एंड वो क्या बन जाता है, खाना बन जाता है। इसी तरह सबसे अच्छी एग्जांपल है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एसिड प्लस बेस को, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो केमिस्ट्री में से रिएक्टेंट्स कहते हैं बेटे ये मेरी प्रोडक्ट है। इन सिंपल आप इधर आ जाएं तो एसिड प्लस बेस को जब आप कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आता है साल्ट प्लस वाटर। इसी तरह बेटा H2 होता है एक वाटर का, मैंने मेंशन नहीं किया, आपको डायरेक्टली बता रहा है H2O।
H2 वाटर है, वो कैसे बनता है आपको पता है, हाइड्रोजन के 2 आइटम और ऑक्सीजन का 1, वो जब कंबाइन होते हैं तो बेटे हमारे पास क्या आ जाता है, H2O। ये बेटा सारा किसके थ्रू हो रहा था, केमिकल सिस्टम के थ्रू। अच्छा बेटे, इससे आपने ना बिल्कुल वरीड नहीं होना कि उन्होंने हमें केमिस्ट्री फिजिक्स पे लगा दी है। बेसिकली इस चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू सिस्टम है, तो बेटे वो सिर्फ आपको ना एक कहते हैं ना सब चीज़ों का बेसिक्स बताना चाह रहे हैं। जैसे हर चीज़ है, केमिकल्स हैं, उसके बाद बेटे फिजिक्स के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसके बाद हम आगे जाके काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेटे इस चैप्टर में उनका सिर्फ एक ही काम है, आपको सिस्टम्स के बारे में बताना, जितने भी रिलेटेड हैं, चाहे वो कंप्यूटर के रिलेटेड हैं या दूसरी कैटेगरीज के रिलेटेड है। बेटा इसका भी सिंपल आइडिया, ये वही बात है कि जब सब्सटेंसेस कंबाइन होंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एक नई प्रोडक्ट बन जाएगी। बेटा उसके बाद हमारे पास है बायोलॉजिकल सिस्टम। क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम। अच्छा बेटा, बायो का मतलब होता है लाइफ, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से या लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होता है। अब इसमें अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, जैसे कि बेटे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो बेटा क्या होता है, बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम में डिफरेंट लिविंग थिंग्स, या आप कह रहे हैं लिविंग सिस्टम्स, ये भी एक लिविंग सिस्टम है जो ऑटोमेटिकली बेटे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये भी एक लिविंग सिस्टम है। ये डिफरेंट लिविंग सिस्टम एक पूरे सिस्टम को, जैसे कि एक बॉडी भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है, तो ये सिस्टम मिलकर क्या करें, एक बॉडी को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में होता है। जैसे प्लांट्स हैं, ये भी किस में आएंगे बेटे, बायोलॉजिकल सिस्टम में। चलें बेटे आगे फर्दर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो बेटा इसका भी सिंपल आइडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोलॉजिकल रिलेटेड होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। आगे बेटे फर्दर हमारे पास है साइकोलॉजिकल सिस्टम। बेटे साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है इन दो चीज़ों पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैटर करता है, माइंड एंड बिहेवियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये माइंड से रिलेटेड होता है। इसमें क्या है कि इंसान कैसे फील करता है, लर्न करता है, डिफरेंट सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, ये सारा। बेटा आगे फर्दर देखते हैं इस चीज़ को। अगर मैं बेटे इसकी एग्जांपल्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको मेंशन किया कि थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, बेटा सारा किसके रिलेटेड है, माइंड के रिलेटेड। अब मेमोरी एंड लर्निंग, आप चीज़ों को मेमोराइज करें, लर्न करें। आपके इमोशंस हैं, जैसे मैंने बताया कि आप डिफरेंट चीज़ों में फील करें, थिंक करें, आप रिएक्ट करें। बेटा ये सारा किससे रिलेटेड होता है, साइकोलॉजिकल सिस्टम। इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड में बेटे आपने याद रखना है, सिंपल सी बात है कि साइकोलॉजिकल सिस्टम रिलेटेड होता है माइंड और बिहेवियर किसके, इंसान के। डेट्स इट। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे पास बेटा आगे फर्दर आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। सिंपल आर्टिफिशियल सिस्टम क्या है बेटा, ऐसे सिस्टम जो मैन मेड है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मैन मेड, क्या लिखा हुआ है बेटे, यहाँ पर अगर आप मेंशन करें तो ये मैन मेड लिखा हुआ है। क्यों किया गया है, कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। अब सवाल ये है कौन से स्पेसिफिक टास्क। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर यूज़ करें तो क्यों यूज़ करें, कोई भी डिजिटल डिवाइस है, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन्स हैं, क्यों यूज़ करें। मोबाइल फ़ोन का मेन पर्पस क्या था, ये लोगों को आपस में कनेक्ट करता था। सिंपल, यू कैन कनेक्ट विद ईच अदर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, यू कैन टॉक विद ईच अदर यूजिंग मोबाइल फ़ोन, ये इसका मेन पर्पस है। कंप्यूटर का काम होता है डाटा को प्रोसेस करना। आपकी जितनी भी डिजिटल डिवाइस है, इवन इंक्लूडेड मोबाइल फ़ोन, इसी पे काम कर रहा होता है कि इसको इनपुट देते हैं, ये प्रोसेस करता है, ये और हमारे पास क्या आ जाती है, आउटपुट आ जाती है। जैसे फिंगरप्रिंट है बेटा, आप इनपुट करते हैं, वो उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग के दौरान वो चेक कर रहा होता है हाँ ये मैच हो रहा है। अगर मैच होता है तो आपका स्क्रीन अनलॉक हो जाती है, वरना नहीं होती। सिंपल सी बात है। उसके बाद बेटा कार है, आगे रोबोट्स हैं बेटे, तो इंसानों के डिफरेंट टास्क में मदद कर रहे हैं। डेट्स इट। आगे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ये भी क्या है, मैन मेड है। सिंपल। आगे बेटे फर्दर मूव करते हैं। अब मैं अगर इसकी सिंपल आइडिया की बात करूँ तो ये वही बात है कि ये क्या है बेटे, मैन मेड है। सिंपल, इसमें आपने कोई कंफ्यूज नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। व्हाट्सएप क्या है, क्या वो नेचुरल सिस्टम है? डेफिनेटली बेटे वो क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम है। क्यों बनाई गई, लोगों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर सकें। सिंपल इज दैट बेटा, इससे इतना कम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भी आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद है बेटा नॉलेज सिस्टम। बेटा ऐसे सिस्टम जो इंसानों को एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड इंफॉर्मेशन, टूवर्ड नॉलेज। फॉर एग्जांपल आप लाइब्रेरी से नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्कूल है, एजुकेशन सिस्टम है, वही बात, बुक्स हैं, विकीपीडिया। बेटे ये विकीपीडिया एक वेबसाइट है जहाँ से वही आप सर्चिंग कर सकते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर्स हैं, डेटाबेसिस हैं, इंटरनेट है सबसे बड़ा सोर्स। ये जो मैं बात कर रहा हूँ, आजकल तो सारे यूज़ इंटरनेट करते हैं। बुक्स कहाँ रह गई, लाइब्रेरीज़ कहाँ रह गई। ChatGPT भी उसी की ऑब्वियसली एक एग्जांपल में आएगा। इंटरनेट के बगैर तो नहीं चलता। तो बेटा ये सबसे बड़ा सोर्स है जो दुनिया भर के लोग यूज़ करते हैं। बेटा आगे फर्दर देखते हैं अब इसको। बेटा इसका भी पॉइंट सिंपल है कि नॉलेज सिस्टम क्या है, लोगों की हेल्प कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में, यूज़ करने में, ताकि उनको लर्न किया जा सके, बाद में उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। अब सवाल ये है कि स्टोर कहाँ होती है।
बुक्स की फॉर्म में, कंप्यूटर्स की फॉर्म में, आप अपने मोबाइल में चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। आप कुछ होती हैं ऐसी चीज़ें जो आप स्टोर कर लेते हैं ताकि जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई डिसीजन कर सकें। सिंपल सी बात है। अच्छा बेटे, ये जो नॉलेज सिस्टम है ना, ये आपको लोगों का आ सकता है। इसके ऊपर 30 से 40% मार्क कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। बेटा फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे आपके सामने है मैथमेटिक्स है, लॉजिक है, डेटाबेसिस हैं, फिर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है। इसको वन बाय वन देखते हैं। तो बेटा पहली है मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स किससे रिलेटेड होगा? कैलकुलेशन से, जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है, फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, नंबर। और ये हमारी हेल्प किस में करता है? मेजरिंग में, कैलकुलेटिंग में। फॉर एग्जांपल आप क्या करें, आप मार्क्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप किससे डील कर रहे हैं? मैथ से। आप टोटल प्राइस आज शॉपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका टोटल बिल बनेगा, वो भी किससे रिलेटेड होगा? मैथ से होगा। सिंपल सी बात है। उसके बाद बेटा उसकी दूसरी टाइप है लॉजिक। लॉजिक में बेटे आ जाते हैं रीजंस, और ये हेल्प हमें करता है कोई भी चीज़ को कोई भी प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करने में, डिसीजंस की बेस में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अम्ब्रेला ले लो, तो जैसे हम कहते हैं कोई स्टेटमेंट हम देते हैं कि ये इस तरह नहीं इस तरह होना चाहिए, तो हमारी एक आदत है, हम पूछते होते हैं कि भाई इसके पीछे लॉजिक है। तो मैं आपसे अगर कहता हूँ कि अम्ब्रेला का यूज़ कर लो, किसका यूज़ कर लो? अम्ब्रेला का यूज़ कर लो, तो आप कहेंगे भाई इसका लॉजिक है। तो बेटा इसका लॉजिक ये है कि क्या हो रही है? बारिश हो रही है, इसलिए आपने किसका यूज़ करना है? अम्ब्रेला का यूज़ करना है। मैं कहता हूँ अगर एक पर्सन पास है तो इसका लॉजिक ये है कि भाई एक क्राइटेरिया डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पर क्या है, मेक डिसीजंस, हमें कुछ फैसले होते हैं, मतलब ये हमारी जो लॉजिक्स हैं वो हमें हेल्प करता है डिसीजंस में। और वो डिसीजन क्या है कि अगर मार्क्स 50 से अबव हैं तो पास हैं, अगर वो 50 से अबव नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। तो बेटा ये होता है लॉजिक, जिसमें आ जाए रीजंस। सिंपल सी बात है, कोई भी स्टेटमेंट है उसके पीछे रीज़न क्या है। उसके बाद है बेटे नेक्स्ट हमारे पास डेटाबेस। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट के लिहाज से भी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया नॉलेज सिस्टम की आ सकता है ये 30-40% लॉन्ग में। तो बेटा डेटाबेस, बेटा डेटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। सिंपल सी बात है। तो बेटा डेटाबेस का काम क्या होता है? डाटा को स्टोर करना, फिर उस डाटा को ऑर्गेनाइज करना। अब ऑर्गेनाइज से बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस वर्ड से आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ऑर्गेनाइज का मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट में आता है। जैसे आपके ये जो रोल नंबर्स आप एंटर करते हैं, आपके रिजल्ट कार्ड आ रहे हैं, मैंने अभी भी अगर मैं चाहूँ तो अपना मैट्रिक इंटर का रिजल्ट कार्ड निकाल सकता हूँ, तो बेटा वो किस में स्टोर है? वो बेसिकली स्टोर है डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस का ये काम होता है, आप डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज का मैंने जैसे आपका मतलब बताया, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आता है आपको। ऐसा तो नहीं होता आपका रिजल्ट कार्ड आता है, आप पहली दफ़ा निकालते हैं तो पिक्चर कहीं और, ये वो, दूसरी दफ़ा निकालते हैं पिक्चर की कहीं और डायरेक्शन होती है, ये वो। तो बेटे वो एक पूरा स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म है, एक अरेंजमेंट। उसके बाद है बेटे आप डाटा को डिलीट करना, अपडेट करना, ये लिखा हुआ अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा किस में होता है? डेटाबेस में। अच्छा बेटे इनसे कंफ्यूज नहीं होना, ये डेटाबेसिस की कुछ टाइप्स हैं, इन सब का काम ये डाटा को स्टोर करना। ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन बिहाइंड दीज 3 पॉइंट, लेकिन राइट नाउ इतना इनफ है कंसेप्ट कि ये सारी क्या है? डेटाबेस की एग्जांपल है या डेटाबेस सिस्टम है, दैट्स इट। उसके बाद बेटे हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जैसे कि स्कूल के स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, बैंक के अकाउंट्स की डिटेल है, जैसे आप जैज़ कैश यूज़ करते हैं, इजी पैसा यूज़ करते हैं, आप बैंक का कोई ऐप यूज़ करें, तो ऑब्वियसली आपकी अकाउंट्स की डिटेल होती है, आपने कितनी ट्रांजैक्शन की है, वो सारा वो किस में स्टोर होता है? डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। सिंपल इज दैट। अगली फर्दर टाइप है हमारे पास, वो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। बेटा ये ऑलमोस्ट रिलेटेड टू डेटाबेस है, मतलब इसमें क्या है, आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें, उसको प्रोसेस करें, स्टोर करें, फिर उसको आप अपडेट करें, डिफरेंट वे में डिलीट करें, तो ये सारा वही आ जाता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना, उसको अपडेट करना, उसको डिलीट करना, और इसके लिए हम डेफिनेटली ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें ओबियसली स्टूडेंट्स हैं या दूसरों की रिकॉर्ड्स पड़े हैं, तो उसको डिलीट करना, अपडेट करना, इन्फॉर्मेशन है तो उसको डिलीट करना, अपडेट करना, सर्चिंग करना, ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये सारा किसमें आएगा बेटा? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम में। सिंपल इज दैट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मेन टाइप है, जो टाइप्स ऑफ सिस्टम है, इसे कंफ्यूज नहीं होना, ये टाइप्स ऑफ नॉलेज सिस्टम था, ठीक है। आगे मेन टाइप आ रही है टाइप्स ऑफ सिस्टम। आगे है बेटा इंजीनियरिंग सिस्टम। तो इंजीनियरिंग सिस्टम का काम क्या होता है बेटे? ये मैन मेड होते हैं, ऐसे सिस्टम जो मैन मेड होंगे वो सारे किस में आएंगे? इंजीनियरिंग में। आप इधर उधर देखते हैं, फैंस हैं, एसी हैं, या आप एआई जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐप्स हैं, जाहिर बात है इंजीनियर्स ने डिज़ाइन की हुई हैं। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स हैं, रोड्स हैं, मशीन्स हैं, वगैरह वगैरह, ये सारा किस में बेटा आएगा? सारा कुछ आएगा इंजीनियरिंग सिस्टम में। बेटा इसको देखते हैं, इसका सिंपल सा एक पॉइंट आपने याद रखना है, वही बात है कि ये क्या है? ह्यूमन मेड है। बेटा ये सिंपल सा मैंने आइडिया दिया हुआ है आपको
कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। सिंपल सी बात है, ताकि हम अपने काम को क्या कर सकें, ईज़ियर कर सकें, एफिशिएंट कर सकें। आपको जैसे कि पता है कि जो रोबोट्स हैं या मशीन हैं वो हमसे ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ काम कर सकती हैं, क्योंकि वो उन्होंने बेटा हमेशा एक्टिव ही रहना है, उन्होंने कौन सा इनएक्टिव हो जाना होता है। बेटा आगे फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि आपके सामने ही आपको दिखाई दे रही होंगी। अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। तो बेटा सबसे पहले है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड होता है बेटा बिल्डिंग से, कंस्ट्रक्शन से, इंफ्रास्ट्रक्चर से। अच्छा बेटे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कंफ्यूज नहीं होना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वही होता है जो आपके इर्द गिर्द माहौल में दिखाई दे रहा है, जो इंसान के लिए, एक इंसान है उसको ऑब्वियसली रहने सहने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, बेसिक नीड्स, या आप कह लें उसमें हर चीज़ आ जाएगी। आपने रहना है तो आपको घर चाहिए, आपने अगर कुछ खाना है तो ऑब्वियसली आपको खाना खाने के लिए कुछ चाहिए। आई मीन सिंपल सी बात है, आप बाहर निकलते हैं आपको रेस्टोरेंट्स दिखाई देते हैं, रोड्स दिखाई देते हैं, तो जो भी आप ये देख रहे हैं सारी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन या जो भी इससे रिलेटेड होता है वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो बेटे इसकी एग्जांपल में जैसे मैंने बताया, रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, बिल्डिंग्स हैं, डैम्स हैं, ये सारी किसमें आएंगी, सिविल इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है। उसके बाद है बेटे हमारे पास दूसरी टर्म है मैकेनिकल। बेटा मैकेनिकल रिलेटेड होता है मशीन से, मैकेनिकल डिवाइसेस से, मतलब वो डिवाइसेस जो मूव करती हैं या वर्क करती हैं, लेकिन यूज़ किसका करती हैं, किसी फोर्स या एनर्जी का। फॉर एग्जांपल फोर्स और एनर्जी से क्या मुराद है, जैसे कार है, कार को जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ द इंजन यूजेस फ्यूल। अब इन कार को मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत है, फ्यूल की। तो ये भी डेफिनेटली इसके लिए क्या होगी, अब कार है, इसको एनर्जी की ज़रूरत है, और इसको एनर्जी हम किस तरह प्रोवाइड करें, जैसे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, फ्यूल के थ्रू। इसी तरह बेटा फैन है, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है। बाईसाइकिल है तो उसको ह्यूमन फोर्स की ज़रूरत है। ये फोर्स की एग्जांपल आ गई, आपको पैडलिंग करनी पड़ेगी, सिंपल। बेटा अगली हमारे पास टर्म है और उस टर्म का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। अब केमिकल वही बात होगा, आपने केमिकल सिस्टम पढ़ा था कि सब्सटेंसेस जो हैं या आइटम्स हैं जो आपस में कंबाइन करती हैं और एक नई सब्सटेंस बन जाता है। जैसे कि बेटे ये है जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट हमारे पास टर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो किससे रिलेटेड होगा, डेफिनेटली इलेक्ट्रिसिटी से, पावर से। जितनी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं वो सारा किस में आएगा बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में। फॉर एग्जांपल बेटा इलेक्ट्रिकल फैन है, लाइट बल्ब है, मोबाइल चार्जर है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहा है। मतलब कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करी है, पावर से रिलेटेड है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इस टर्म में आएगा या किस कंसेप्ट में आएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम्स में। बेटा फर्दर लास्ट है हमारे पास, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माय फेवरेट। ऑब्वियसली आई एम आल्सो रिलेटेड टू दिस फील्ड। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेटा सिंपल है, इनका काम क्या होता है, सिंपल कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर डेवलप करना। उसमें आपकी मोबाइल ऐप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या ये भी ऑब्वियसली ऑपरेटिंग सिस्टम या गेम्स, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर है वो सारा किसके थ्रू डेवलप हो रहा होता है, कौन डेवलप होने खड़े होते हैं, किस सिस्टम के अंदर आता है बेटे, वो आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद बेटा इस मेन टाइप की, बेसिकली टाइप सिस्टम की मेन टाइप है लास्ट, सोशल सिस्टम। बेटा सोशल का मतलब है रिलेटेड टू पीपल, मतलब आप एक सिस्टम में हैं जहाँ पीपल हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक सोसाइटी में हैं और वो रूल्स फॉलो करते हुए चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेटे फैमिली सिस्टम होता है, उसके बाद आपके पास स्कूल का सिस्टम अलग होता है, गवर्नमेंट का कुछ अपना सिस्टम होता है, कम्युनिटी है उनका अपना सिस्टम होता है, फ्रेंड ग्रुप है तो उनका ऑब्वियसली एक सिस्टम होगा चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का। या मतलब आप ये कह लें अगर आप एक ग्रुप में हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू फॉलो सम रूल्स। तो वो सारा किसमें आएगा, सोशल सिस्टम्स में, जिनमें पीपल हैं वो इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो सारे सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। बेटा इसका भी सिंपल आइडिया वही है, द पीपल आर इंटरेक्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग एंड फॉलोइंग सम रूल्स। उसके बाद बेटे इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं। अब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या है बेटे, ऐसी प्लेसेस जहाँ पर पीपल क्या गेन कर सकते हैं या पीपल क्यों जाते हैं, नॉलेज को गेन करने के लिए। ये लिखा हुआ है वेयर पीपल गो टू लर्न एंड गेन नॉलेज। यहाँ पर आपके पास सोशल सिस्टम में क्या आएगा, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टाफ है जो क्या कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बेटा स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन सब का काम क्या है, लोगों को क्या करना, प्रोवाइड करना बेटा, नॉलेज गेन करना या पीपल को एजुकेट करना, सिंपल इज दैट बेटा। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास गवर्नमेंट। अब देखें बेटे कंट्री है तो उसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, पूरे मुल्क को कंट्रोल करना। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है डैट मेक रूल्स, ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। ये कंट्री को मैनेज करता है, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद बेटे इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे लोकल गवर्नमेंट है और बेटा ऑब्वियसली इसकी भी कुछ एग्जांपल हैं, जैसे लोकल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वगैरह वगैरह। सिंपल सी बात है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, गवर्नमेंट का काम यही होता है
रूल्स बनाना, कंट्री को मैनेज करना, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, सिंपल इज़ दैट। उसके बाद है बेटे लास्ट टर्म है ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ऑर्गेनाइजेशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि लोग मिलकर एक ही स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आप ये देखें, मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है अचीव कॉमन गोल्स, मतलब एक ही स्पेसिफिक टास्क। अब वो स्पेसिफिक टास्क क्या है? फॉर एग्जांपल बेटे यहाँ पर कंपनीज हैं। अब डेफिनेटली कंपनीज में आप जाते हैं तो उनमें वर्कर्स हैं, तो सब वर्कर का एक ही काम होगा। लेट सपोज अगर बेटे कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है तो उनका मेन काम क्या होगा? सब जितने भी वर्कर्स हैं उधर मेन काम यही है कि लोगों को सॉफ्टवेयर बना के देना। इस तरह बेटा एनजीओज होती हैं, ऑफिस होते हैं, बैंक्स होते हैं, वगैरह वगैरह। अब नेक्स्ट बेटे आपके पास बड़ा सिंपल सा क्विज है, आपको पता है हर वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाता है। अब बेटा क्या आपके पास क्या है, डेटाबेस क्या है अपनी ये बताना है। ये दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, अब आपने इनका आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, सिंपल। अब बेटे इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी बुक से मार्किंग है। ऊपर टाइप्स ऑफ सिस्टम है इसकी बेटे, सबसे पहले आ जाएगा नेचुरल सिस्टम। बेटे आप वहाँ से कर सकते हैं आसान वर्डिंग में, ठीक है। आपको नोट्स में से, जैसे आपको पता आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ से करना है तो बेटे इसको आपने करना है प्रोसेसिस तक कर लीजिएगा, या आप ज़्यादा करना है तो कॉस्मोस तक कर लीजिएगा। अच्छा बेटा कॉस्मोस से कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली ये पूरी यूनिवर्स को पॉइंट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? पूरी यूनिवर्स को, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा फिजिकल सिस्टम है, आप इसको कर सकते हैं आप कॉस्मोस तक कर लीजिएगा, डेट विल बी इनफ। आप इतना याद कर लीजिएगा, डेट विल बी इनफ। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी मार्किंग की तरफ, और वो हमारे पास है नेक्स्ट है केमिकल सिस्टम है, फिर बायोलॉजिकल सिस्टम है। तो बेटे केमिकल सिस्टम को आपने लगाना है यहाँ से लेकर केमिस्ट्री की लॉज को फॉलो करते हैं। ये आप एग्जांपल दे सकते हैं, आपको याद होगा हमने H2O की मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी। ये सारी वो है, आप इसके एग्जांपल भी लिख सकते हैं। ये बायोलॉजिकल सिस्टम है बच्चों, ये आप मेटाबॉलिज्म तक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आगे साइकोलॉजिकल सिस्टम है, बेटा उनको डील करते हैं। तो साइकोलॉजिकल सिस्टम की मार्किंग आप करेंगे, ये आपके पास आ गया साइकोलॉजिकल सिस्टम। ये आपने करना है यहाँ से लेकर पहली 2 लाइंस, डेट विल बी इनफ। उसके बाद बेटे नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास आता है आर्टिफिशियल सिस्टम और फिर है नॉलेज सिस्टम। अच्छा बेटा आर्टिफिशियल सिस्टम की मार्किंग आपने करनी है, आप यहाँ से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक कर लीजिएगा, डेट विल बी इनफ। और उसके बाद नॉलेज सिस्टम है, तो बेटे ये आपका सारा आएगा, इसमें कटिंग नहीं है, नॉलेज सिस्टम में कटिंग नहीं है, ये आपने पूरा करना है। ये आपका पूरा आएगा, मैथ हो गया, आपको याद होगा ये मैंने कुछ नाम लिखे हुए थे, ये वही चीज़ें हैं, तो इससे कंफ्यूज ना होना। बेटा डीबी का मतलब डेटाबेस होता है, ठीक है, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद है बेटा इंजीनियरिंग सिस्टम है, तो इसमें भी ऑब्वियसली कुछ कटिंग है, तो ये आपकी आ जाएंगी पहली 2 लाइंस। उसके बाद बेटे बाकी ये पूरा पूरा आएगा, इसमें कटिंग नहीं है। या मेन करना है तो बेटे इसमें ये पहली 2 लाइंस आ जाएंगी। उसके बाद ये यहाँ तक आ जाएगा, एग्जांपल अगर हो जाए तो बेटर है, नहीं तो फिर भी चलेगा, ये यहाँ तक कर लें, कोशिश करें एग्जांपल हो जाए तो वेल एंड गुड है। उसके बाद बेटे ये आपकी पहली 2 लाइंस हैं। अच्छा बेटा मैंने जैसे बताया था ये टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पूरे टॉपिक की इंपॉर्टेंस जो है ना वो लेस देन 1% बस। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया बेटे कि आप इसमें करें, बस नॉलेज सिस्टम को एज अ लॉन्ग देखें, फिर आपको फिजिकल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और उसके बाद है साइकोलॉजिकल सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, डेट विल बी इनफ। उसके बाद है बेटा सोशल सिस्टम, बिल्कुल बस एक नॉलेज ही नॉलेज है, इंपॉर्टेंस इसकी बिल्कुल नहीं है बेटा, ये यहाँ तक आएगा। अच्छा बेटा इससे कंफ्यूज नहीं होना, कम्युनल एंडेवर्स पढ़ना है इनको, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ये वही है ग्रुप ऑफ पीपल को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जो हमने बात किया था ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ये वही चीज़ होता है। तो बेटा ये आपका सारा आएगा, ये वही इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, ये गवर्नमेंट भी आपकी सारी आएगी, ठीक है। आप यहाँ कंट्री तक कर लें, ठीक है, इससे आप कंट्री तक कर लें बेशक। और ये ऑर्गेनाइजेशन में आपका यहाँ तक आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तक एग्जाम्पल कर लेंगे तो बेटे वेल एंड गुड। तो बेटा डेट वाज आवर टुडे टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे सिस्टम एंड साइंस। सो बेटा अल्लाह हाफिज़।